रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल के जुडिशरी और जजेस के वेकेशन को लेकर आए रिमार्क्स ने कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी है। उनका कहना है कि जजेस सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं और लॉन्ग वेकेशंस लेते हैं। इसने लीगल फ्रेटर्निटी के लॉयर्स को काफी नाखुश किया है। लेकिन हाल ही में वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी संजीव सान्याल के दिए गए इंटरव्यू पर अपने विचार रखते हुए देखा गया है। संजीव सान्याल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, आप सोच के देखिए जो तारीख पे तारीख का जो ये सिस्टम है, अनएंडिंग है। हाँ, ये क्या तरीका है। और ये भी अंग्रेजों पे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। भाई हम 75 साल से आजाद हैं, तो हम लोगों को हम बदल नहीं पाए। तो वही सिस्टम है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गर्मी में छुट्टी लेते हैं, हाँ, फिर दशहरे में छुट्टी लेते हैं। ये क्या सिस्टम है? ये कुछ घंटे के लिए काम करते हैं। ये जो पुराने जो प्रणालियां हैं वो सबको बदलना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना होगा, 21वीं सदी में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक इस पे भी सोच विचार करना पड़ेगा और इसमें सरकार कुछ हद तक इसमें योगदान दे सकती है, लेकिन अंत में न्याय प्रणाली को अपने आप को ही साफ करना पड़ेगा। किसी तरीके की सुधार की तो बहुत जरूरत है। बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, अगर कोलिजन सिस्टम का क्या मतलब है कि आज के जो न्यायाधीश हैं, आज के जो जजेस हैं, वो कहेंगे कि अगले जज कौन बनेंगे और वो अगले वाले आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अपने ही में चलते रहेंगे। आप सोचिए, अगर हम लोग कहते कि मैं अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हूं, आज के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो सलाहकार हैं वो बताएंगे कि आगे वाले सलाहकार कौन होने चाहिए, हाँ, उनका अपॉइंटमेंट हम करेंगे। ऐसा कभी चलता है? ऐसा नहीं होगा। मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो वो फेवरिज्म रहेगा। नहीं तो एक चीज परपेचुएट करेगा ना अपने आप को। मैं ही करूंगा, मेरे भाई करेंगे, मेरे बेटे करेंगे, मेरे ऐसे ही चलता जाएगा। बिल्कुल। या मेरे जाने पहचाने चलाएंगे। तो एक प्रणाली बन जाएगी जिसमें सेल्फ परपेचुएशन चलेगा, तो वो उसको रोकना चाहिए। एक नया सिस्टम बनना चाहिए कि बाहर के लोग भी आए, एक मॉडर्न सिस्टम बने। बिल्कुल। नहीं तो अभी भी वही हम लोग जाएंगे किसी कोर्ट में तो मिलॉर्ड बोल रहे हैं। क्यों भाई मिलॉर्ड क्यों है? मिलॉर्ड का क्या मतलब है? योर लॉर्डशिप। हाँ, योर लॉर्डशिप। बिल्कुल। हाँ, तो आप सोचिए कि ये जो शब्द हैं, बिल्कुल, उसका मतलब क्या है? सरकार बहुत काम कर सकती है। इसमें मेरे ख्याल से समाज में एक नई सोच आने की जरूरत है। उसी से प्रेशर बनेगा। सरकार अपने तरफ से लड़के इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें पूरे समाज में इसमें डिबेट होना चाहिए, पब्लिक डिबेट होना चाहिए कि हमारी न्याय प्रणाली को नए तरीके से इसको मॉडर्नाइज किस तरीके से किया जाए। बहुत सही। अगर आधुनिकीकरण नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि हमारे आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति में ये शायद सबसे बड़ा, ये जो न्याय प्रणाली अभी सबसे बड़ी बाधा रह गई है। इसी क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि जो लोग जुडिशरी की एफिशिएंसी और वेकेशंस पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पहले इंश्योर करना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट की अपील्स टाइमली फाइल हो। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने डिसअपॉइंट होते हुए रिमार्क किया है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट जजेस putting in so much, it is said that we work for few hours and have long vacations. There was a recent article about us, what we are doing here, burning the midnight oil even during vacations. बेंच ने recent article का रेफरेंस दिया जो संजीव सान्याल ने लिखा था। सान्याल ने उसमें जुडिशरी रिफॉर्म्स की डिमांड की थी, ये कहकर कि जजेस कम घंटे काम करते हैं और लंबी छुट्टियां लेते हैं। जस्टिस दत्ता ने कहा कि क्योंकि कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गवर्नेंस में है, टॉप कोर्ट सेंटर से एक्सपेक्ट करेगा कि वो अपनी पिटीशन स्टिपुलेटेड टाइम में फाइल करे, एटलीस्ट इन वन मैटर। बेंच के ये कहने पर दैट लेट वन मैटर कम टू अस विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, देयर आर हार्डली एनी matters which are filed within the stipulated time. Authorities never come within the prescribed time of 60 or 90 days. All petitions are filed in this court with application for condonation of delay. So those who castigate judiciary should take note of this. Courtroom में present सीनियर काउंसिल ने भी एपेक्स कोर्ट जजेस के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ऐसे क्रिटिसिज्म को मिसप्लेस्ड कहा और बताया कि शायद कुछ लोग ये नहीं समझते कि जजेस को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, एक कोर्ट रूम में और दूसरा जब वो अपना काम अपने रेजिडेंशियल ऑफिसेस
या चैम्बर्स ले जाते हैं। एसजी मेहता ने कहा, दिस इज द ओनली कोर्ट विच वर्क्स दिस मच। उनके स्टेटमेंट को सीनियर काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल का सपोर्ट मिला, ये कहते हुए दैट आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट द जजेस ऑफ आवर कंट्री आर द मोस्ट ओवरवर्क्ड। आपको याद होगा कि ऐसा ही सपोर्ट उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट केस की हियरिंग के वक्त भी शो किया था, जब जजेस ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वेकेशन से पहले आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाए ताकि वो वेकेशंस में जजमेंट लिख सके। इस पे दोनों एडवोकेट्स ने जजेस के काम को काफी प्रेस किया था। आपको बता दो कि गवर्नमेंट को शार्प रिमाइंडर देने वाली ये बेंच फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के मनी लॉन्ड्रिंग केस की प्लीज सुन रही थी। इस एक्सचेंज ने जुडिशियल फंक्शनिंग और पब्लिक परसेप्शन के ब्रॉडर इश्यूज को छेड़ा, जो सान्याल के रीसेंट आर्टिकल ने स्पार्क कर दिए थे। ये इस महीने का दूसरा इंस्टांस था जब सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग वेकेशंस पर क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट अपना डिफेंस दिया है। 1 मई को जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा था, पीपल हु क्रिटिसाइज अस फॉर हैविंग लॉन्ग वेकेशंस do not know that we do not have a holiday on Saturdays and Sundays. These days are filled with conferences and other assignments. We also get the time to write long judgments during vacations. आप तो जानते ही हैं कि जुडिशियल वेकेशंस पर डिबेट ऑनगोइंग है। पिछले साल अगस्त में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने लॉन्ग कोर्ट वेकेशंस खत्म करने की रिकमेंडेशन दी थी, साइटिंग कॉमन मैन्स परसेप्शन अबाउट द जुडिशरी एंड ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। पैनल ने ये एक्नॉलेज किया था कि वेकेशंस केस लॉग्स का सोल रीजन नहीं है, लेकिन इन ब्रेक्स को कोलोनियल लेगेसी की तरह देखा जाता है जो लिटिगेंट्स के लिए इनकन्वीनियंस कॉज करती है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के 75th एनिवर्सरी इवेंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये क्रिटिसिज्म एड्रेस करते हुए वंडर किया था कि क्या प्रेजेंट सेटअप में लॉयर्स और जजेस के लिए फ्लेक्सी टाइम जैसी ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है। 2009 में भी लॉ कमीशन ने वेकेशंस को एटलीस्ट 15 से 10 दिन कम करने और रिटायरमेंट एज को एटलीस्ट 3 साल बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी थी। 2014 में देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट वेकेशन को लगभग 3 हफ्ते कम कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ सिर्फ 3 जजेस से बड़ी थी और रिटायरमेंट एज 65 पर ही रही। 1987 में लॉ कमीशन ने साल 2000 तक 107 टोटल जजेस पर मिलियन की रिकमेंडेशन दी थी। 2022 तक ये नंबर 21 ही था। उन लोगों के मुताबिक जो इस मैटर से अवेयर हैं, वेकेशंस के अराउंड क्रिटिसिज्म को इवेल्युएट करने के लिए 3 की बेंचमार्क्स, जजेस की बेंच स्ट्रेंथ, डिटेल जजमेंट्स लिखने के लिए रिक्वायर्ड टाइम और दुनिया भर के दूसरे एपेक्स कोर्ट की कैलेंडर की जरूरत है। स्टैट्स रिवील करते हैं कि केसेस का वॉल्यूम जजेस की स्ट्रेंथ की बढ़ने से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के पास 1215 केसेस थे और उन्होंने 525 डिसाइड किए, एवरेजिंग अबाउट 75 केसेस पर जज। 2019 में 43,613 केसेस फाइल हुए और एपेक्स कोर्ट ने 41,100 डिसाइड किए, एवरेज डिस्पोजल ऑफ अराउंड 1400 केसेस पर जज। हर बेंच जो 2 या 3 जजेस से मिलकर बनती है, सिग्निफिकेंट केस लोड हैंडल करती है। अक्सर डेली 50 से 60 मैटर्स सुनते हुए जजेस को इंट्रिकेट क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए कम टाइम मिलता है, जो एग्जॉस्टिव वर्क है और डेलिकेट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को शिफ्ट थ्रू करना पड़ता है। जजेस ने मेंटेन किया है कि वो वेकेशंस के दौरान सब्सटेंशियल टाइम रिसर्च, डेलिबरेटिंग और जजमेंट ड्राफ्ट करने में स्पेंड करते हैं, जो जस्टिस को क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ डिलीवर करने के लिए वाइटल प्रोसेस है। और ब्रेक्स के दौरान कोर्ट रजिस्ट्री और स्टाफ किसी भी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस की तरह काम करती है और जजेस वेकेशन बेंचेस में रोटेशन में बैठते हैं, जो केसेस को 5 दिन हफ्ते में सुनते हैं। ये बेंचेस सिर्फ अर्जेंट मैटर्स ही नहीं बल्कि फ्रेश अपील्स और कुछ पुराने केसेस भी सुनते हैं, जहां लॉयर्स ने वेकेशन के दौरान आर्ग्यू करने के लिए एग्री किया है। प्रेजेंट में 3 वेकेशन बेंचेस हैं जो रोज 50 केसेस सुनती है, ensuring that the wheel of the justice do not come to a grinding halt। अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन शेड्यूल को दुनिया भर के दूसरे एपेक्स कोर्ट से कंपेयर किया जाए तो वैल्यूएबल कंटेक्स्ट मिल सकता है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हर साल एवरेज 200 दिन बैठता है, जबकि यूएस सुप्रीम कोर्ट 80 दिन के लिए बैठता है। ऑस्ट्रेलिया का एपेक्स कोर्ट हर महीने 2 हफ्ते बैठता है और 2 महीने के लिए बिल्कुल नहीं बैठता। साल में 100 दिन से कम बैठता है। सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट साल में लगभग 145 डेज बैठता है। यूके सुप्रीम कोर्ट उन कुछ एपेक्स कोर्ट्स में से एक है जो लगभग उतने ही दिन बैठता है जितने दिन इंडिया का टॉप कोर्ट। आपको बता दो that as per Supreme Court's calendar for 2024, the summer vacation of the court has commenced from May 20 and the court will resume its sitting on July 8. Similarly, the apex court will be closed for 6 days between 7 October and October 12 for Dussehra.
Beside these holidays, during Christmas and New Year, the Supreme Court will remain closed from 25th December to 1st January 2025, both days inclusive. इन्हीं holidays पे बोलते हुए संजीव सान्याल ने कहा था, The High Courts and the Supreme Court take leave in summer and then take leave again in Dussehra. What is this system? They work for few hours. All these old systems will have to be changed and modernize it. The government can contribute to this to some extent, but in the end, justice system will have to do it on its own. But retaliation में legal fraternity से SG मेहता, senior advocate कपिल सिब्बल, जस्टिस दीपांकर दत्ता सब अपने व्यूज देते हुए नजर आए हैं। क्या आप इनके व्यूज से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।